पर्युषण पर्व प्रथम दिवस। अनादि बोध यात्रा। अनादि अनंत काल जिसका कोई आरंभ नहीं, कब से मेरी यह आत्मा संसार में भटक रही है। 84 लाख जीवन योनियों में ज़्यादातर कोई ऐसी योनि नहीं जिसमें मैंने जन्म नहीं लिया हो। वनस्पति, पेड़ पौधे, निगोद शैवाल आदि में अनंत बार जन्म मरण किया है मैंने। अनुभव करिए, साक्षात यह एहसास करिए कि आप वनस्पति में जन्मे हुए हैं। तब लगेगा हमारी कैसी स्थिति थी उस समय। पेड़ पौधे, फल फूल, जमी कंद आदि को तो योनि नहीं जहाँ मैं नहीं गया हूँ। जैसे आज मैं अपनी जुबान की लोलुपतावश कच्ची पक्की जमी कंद चबा जाता हूँ, ठीक उसी प्रकार मुझे भी लोगों ने चबाया है। इसी तरह पृथ्वी खनिज पदार्थों में, मिट्टी में, पत्थर आदि में असंख्य बार जन्म मरण पा चुका हूँ। अब काय, पानी में भी जीव है जिसकी 7 लाख योनियों में एक भी योनि ऐसी नहीं जहाँ में जन्म न हो। तेजु काय, तेऊ काय, अग्नि के हर एक क्षेत्र में जन्म मरण पाया है। हवा के सभी भेदों में जन्म मरण पाया है। सारे स्थावर जगत में एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं, असंख्यात और अनंत बार जन्मा हो, मरा हो, लेकिन कभी भी सुख शांति का एहसास नहीं हो पाया। कर्मों से जकड़ रहा हूँ। अकाम निर्जरा विवशतावश कष्टों को भोगने से कर्म कटे तो मैं बेइंद्रिय, 2 इंद्रिय वाला, स्पर्श व मुख वाला जीव बन गया। लट गिंडोला, शंख शंखोलिया आदि 2 लाख बे इंद्रिय की योनियों में करोड़ों अरबों बार भटका। इसी तरह ते इंद्रिय, स्पर्श, मुख, नाक वाले जीव कौड़ी मकौड़ी, जू, लीक आदि 2 लाख तेइंद्रिय जीवों में अरबों बार जन्मा मरा हो। चतुरिंद्रिय, स्पर्श, मुख, नाक, आँख वाले जीवों के 2 लाख योनियों में भी करोड़ों अरबों बार भटका हूँ। पंचेंद्रिय, 5 इंद्रियां हैं जिसमें, यानी कान सहित 5 इंद्रिय वाले जीव 4 लाख योनि वाले तिर्यक पंचेंद्रिय जीवों में भी सभी योनियों में पानी में चलने वाली मछली, मगरमच्छ आदि में जन्म मरा। पृथ्वी पर चलने वाले गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़े, गेंडा आदि कोई भी ऐसा जीव नहीं जिसमें मैंने जन्म मरण न पाया हो। 14 लाख मनुष्य की सभी योनियों में लाखों करोड़ों बार जन्मा। 7 प्रकार की नारकी के जीव भेदों में भी लाखों करोड़ों बार जन्मा मरा। नवग्रवेयक तक के भी सभी देवता के प्रकारों में बहुत बार जन्मा मरा। घोर कष्ट, घोर वेदना, अपार संतापना, असीमित कीलामना का मैंने दुख भरी योनियों में अनुभव किया है। दैविक सुख भी दुख से भरे है, जहाँ ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लड़ाई की भावना भरी है। सुख का एहसास है, दुखों से भरा रहा है जीवन मेरा। दुख के घोर अंधेरे में भटकती रही है आत्मा मेरी। दुनिया की समस्त आत्माओं के साथ मेरा ऐसा कोई नाता संबंध नहीं बचा जो मेरे साथ न हुआ हो। भाई बहन, पति पत्नी, बाप बेटे आदि सभी तरह के नाते रिश्ते सबसे हो चुके हैं। दुनिया में 1 इंच जमीन ऐसी नहीं जहाँ मैंने जन्म मरण नहीं किया हो। काल चक्र का एक समय ऐसा नहीं जिस समय मैंने जन्म मरण नहीं पाया हो। जितने भी दुनिया के मृदगल और उन सभी अपने शरीर रूप में परिणाम कारक मैंने छोड़ रखा है। कषाय निमित्तक अध्यवसाय स्थानों में भी असंख्य बार हमने जन्म मरण ले रखा है। दुनिया में कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ में जन्मा मरा नहीं हो। आंखें बंद करके गहराई में उतरिए, गहराइयों में डुबकी लगाइए, एहसास करिए मैं कहाँ कहाँ भटक चुका हूँ। सारी दुनिया के बीच ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो मुझसे परिचित न हो।
हाय, अब क्या रोना बाकी रह गया, क्या खाना क्या पीना शेष रह गया, क्या घूमना क्या ऐश करना शेष रह गया। यह सारा संसारी आकर्षण जन्म मरण के वासनात्मक संस्कारों का परिणाम है। मोहनीय ही नहीं, महामोहनीय विपाक, जहाँ सत्य घोर अंधेरे में छिप चुका है। जिस काल कराल कोठरी में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आत्मा क्या है, जड़ क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, निर्जरा और मोक्ष क्या है, कुछ नहीं मालूम। घोर मोह के नशे में धुत रही है मेरी आत्मा। अनंत अनंत सुकृत्यों पुण्यों के अतिशय से मानव जीवन पाया है। अनंत अनंत अतिशय पुण्योदय से वितराग धर्म पाया है। अब मेरी जन्मों जन्मों की नींद खुल रही है। मुझे धर्म क्या है, सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, आत्मा अनात्मा क्या है, वंदनीय कौन, अवंदनीय कौन, संसार क्या है, मुक्ति क्या है, साधु कौन, असाधु कौन, कुछ कुछ समझ आने लगा है। घोर निराशा हताशा की निशा में भटक रहा था मैं। अब समझ आया कि आखिर मैं हूँ कौन। जहाँ मृदगलों का मेरा आकर्षण मुझे निरंतर संसार में भटका रहा है। चैतन्य का संपर्क ही चैतन्य का दीप जलाएगा। दुर्लभ संयोग मुझे प्राप्त हुआ है। संत दर्शन, संत समागम का। पूज्य प्रवर संत रत्न से मुखरित यह वाणी। मैं शुद्ध चैतन्यवान हूँ, निर्विकार हूँ, नित्य स्वरूपी हूँ, आनंद स्वरूपी हूँ, निरंजन हूँ, अनूप अरूप अविनाशी हूँ। यह सारे संबंध शरीर से जुड़े हैं। शरीर ही मेरा नहीं, यह तो जड़ है। मैं चैतन्य स्वरूपी हूँ। जड़ अलग है, चेतन अलग है। जड़ तत्वों का आकर्षण मुझे भटका रहा है। आज तक मैंने सत्य को दबाया है, हिंसा में सुख पाया है, झूठ और चोरी को अपना धर्म माना है, व्याभिचार, दुराचार, कदाचार में सुख समझा है। परिग्रह ही मेरे जीवन का लक्ष्य रहा है। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ ही मेरे जीवन की साधना रही है। जड़ की पूजा और सद्गुणियों का अपमान करता रहा हूँ। अब घोर बादलों से जरा सूर्य बाहर आया है। मुझे अब सत्य नजर आने लगा है। मेरी चैतन्य आत्मा पर लगी विभाव परिणतियां हिलने लगी है, चरमराने लगी है। मुझे समझ आने लगा है कि कैसी ओछी हरकत मैं करता था, कहा घोर अन्याय अत्याचार में डूबा था मैं। जाग जाग रे चेतन, अब तो क्यों नहीं जाग रे चेतन। एक दिव्य किरण, दिव्य एहसास करा गई। मेरा है वो सत्य नहीं, जो सत्य है वो मेरा है। अहिंसा प्रधान धर्म है मेरा। सद्गुरु सुगुरु ही मेरे गुरु है। सुदेव अरिहंत ही मेरे लिए पूजनीय है। सद्गुण ग्राही दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है। भीतर में एक झटका लगा और आत्मा के सघन परतों के भीतर एक द्वार खुला। मिथ्यात्व का आवरण हटा। सम्यक दर्शन की शीतल समीर प्रवाहित हुई। मेरी आत्मा अब सही ज्ञान हुआ है। मैं अब समझ गया हूँ। आत्मा को आत्मा से देखना है, दूसरों के गुण स्वयं के दुर्गुण देखना है, जड़ को जड़, चेतन को चेतन समझना है। सच्चा धर्म अहिंसामय है। किसी का अहित नहीं करना है। सब कर्मों का चक्कर है। कोई किसी को दुख नहीं देता है, वो तो निमित्त है। मूल कारण उपादान में ही हूँ। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह से जुड़ा धर्म ही सच्चा धर्म है। यही वितराग मार्ग है। मुझे किसी धर्म की निंदा नहीं करनी है। मुझे किसी धर्म का अपमान नहीं करना है। मुझे अधिक से अधिक अहिंसा की ही साधना करनी है। पूज्य जनों का सम्मान करना है। आत्मा का उत्थान करना है। मेरा सत्य पर दृढ़ विश्वास है, अटूट आस्था है, गहरी श्रद्धा
गहरी आस्था, गहरा विश्वास है। निर्ग्रंथ प्रवचन सत्य है, अनुत्तर प्रतिपूर्ण